हाय गाइस, इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रहे हैं उसे वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वो कौन सी चेतावनी है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को दी। उसके अलावा क्रिप्टो बैन से रिलेटेड एक खबर निकल के आ रही है, उसे हम जानेंगे। और उसके अलावा हम जानेंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि वजीरेक्स एंड BitBNS इन्हें ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अचानक अपने सारे के सारे एड्स बंद कर देने पड़े, इसके बारे में जानेंगे। एंड लास्टली क्रिप्टो ट्रेडिंग रिलेटेड एक टैक्स जो इंट्रोड्यूस हो सकता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं वो छप के आया है NDTV के वेबसाइट पे। एंड अकॉर्डिंग टू ये न्यूज़ ये कहता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारे डेमोक्रेटिक नेशंस के जो लीडर्स हैं, सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनसे ये कहा है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी, सारे कंट्रीज़ को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, उसे उस रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए एंड रेगुलराइज करने के लिए, ताकि वो गलत हाथों में ना पहुंच जाए। ये जो पावर है क्रिप्टो करेंसी के, गलत हाथों में ना चले जाए। एंड इट सेज द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसीज मस्ट वर्क टुगेदर ऑन क्रिप्टो करेंसी टू इंश्योर इट डज नॉट एंड अप इन द रॉन्ग हैंड्स, यानी रॉन्ग हैंड में ये नहीं ना चले जाए, इसके लिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। Narendra Modi's caution comes after a day he held discussion on how to move forward on cryptocurrency in India। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया था क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मीटिंग रखी थी, वो मीटिंग के बाद उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था। ये स्टेटमेंट उन्होंने सिडनी डायलॉग, जो कि एक फोरम, जहाँ पे एक फोरम हो रहा था इमर्जिंग क्रिटिकल एंड साइबर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फोरम था ये, जहाँ पे और भी दिग्गज देश जैसे जापान एंड ऑस्ट्रेलिया शेड्यूल्ड है बोलने के लिए। According to him, it is important that all democratic nations work together on this and ensure that it does not end up in the wrong hands, which can spoil our youth। वो चाहते हैं कि ये गलत हाथों में ये पावर न चले जाए, जिससे कि हमारे यूथ बिगड़ जाए। पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के यूथ इससे वल्नरेबल हैं इसको लेकर के। तो फर्स्ट दी, उसके अलावा जो सेकंड खबर आ रहा है वो छपा है कॉइनडेक्स के ऊपर। एंड इट सेज इंडिया टू बैन क्रिप्टो एज अ पेमेंट मेथड बट रेगुलेट एज एन एसेट। इसका मतलब ये है कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट मेथड नहीं एक्सेप्ट करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क का जो टेस्ला कंपनी है, उसमें आप अगर टेस्ला की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इलॉन मस्क ही एक्सेप्ट्स जो पेमेंट मेथड है वो एज अ क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन में वो एक्सेप्ट करते हैं फिलहाल। तो इस तरह आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज, मतलब पेमेंट मेथड के थ्रू तो नहीं यूज़ कर पाएंगे, लेकिन एक एसेट की तरह, यानी फॉर एग्जांपल आप जैसे गोल्ड खरीद के रखते हैं उस तरह ये एसेट को, क्रिप्टो करेंसी को खरीद के रख सकते हैं। जैसे आप गोल्ड से तो ट्रेडिंग नहीं करते हैं जाकर के कि ये 10 ग्राम गोल्ड का मेरे को एक चावल दे दो, जितना आप 20 ग्राम गोल्ड का मेरे को इतना चावल दे दो। उस तरह से सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी भी एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एज एन एसेट क्लास इट विल बी अलाउड सारे जो देशवासी हैं उनके लिए। इंडिया विल बैन द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज फॉर मेकिंग पेमेंट्स बट विल अलाउ एंड रेगुलेट ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो एज एन एसेट। तो यही वही सेम चीज़ कहा जा रही है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रेजेंट अ क्रिप्टो रेगुलेशन बिल इन द पार्लियामेंट्स विंटर सेशन, यानी पार्लियामेंट के विंटर सेशन में गवर्नमेंट का फर्स्ट बिल यानी फर्स्ट रूल क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आने वाला है। और ये विंटर सेशन जो बिगिन होने वाला है वो होने वाला है नवंबर 29 को। Are being finalized, the bill appears to have changed course from its earlier plans to ban crypto in the country। यानी रिसेंटली आपने काफ़ी अफवाह सुनी होगी कि इंडिया में तो क्रिप्टो बैन हो जाने वाला है। एंड 1-2-3 साल से काफ़ी ये जो अफवाह है वो चलती जा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो उसी के रिलेटेड गवर्नमेंट ने ये बिल लाने वाली है विंटर सेशन के इस टाइम में। एंड जैसे कि यहाँ पे करंट दी सोर्सेस सेड दैट द प्रपोज्ड बिल वुड फोकस ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एज क्रिप्टो करेंसी कम अंडर अ कॉम्प्लेक्स एसेट क्लास कैटेगरी। ये जो बिल है वो फोकस करेगा, जो रूल है, जो लॉ नया आने वाला है वो फोकस करेगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरह से इस के जाल में फंस करके गेट
क्विक गेट रिच क्विक स्कीम समझ करके इसके ऊपर, ताकि वो ज़्यादा पैसा ना गंवाएं, उस रिलेटेड ये कुछ रूल्स लाने वाले हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वंस क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस द बिल ऑन क्रिप्टो करेंसीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द विंटर सेशन। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही फर्स्ट वीक विंटर सेशन जो नवंबर 29 को शुरू होने वाला है, उसके फर्स्ट वीक में ही इसका जो लॉ है वो निकल के आ जाएगा। And in August, Finance Minister Nirmala Sitharaman said she was awaiting an approval from the cabinet on the cryptocurrency bill। ये अगस्त से ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैं वो कह रहे हैं कि अगस्त से ही शी वॉज वेटिंग, वो वेट कर रही थी कैबिनेट का एक अप्रूवल आ जाए, ताकि ये जो क्रिप्टो करेंसी बिल है वो आगे पास हो, यानी ये जो लॉ है वो आगे पास हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो खबर है वो खबर इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर छप करके आ रही है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस खबर, ये काफ़ी, जैसे आप स्पेकुलेशन देख रहे हैं कि ये रूल आने वाला है, वो रूल आने वाला है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। द काइंड ऑफ एड्स, जिस तरह के एड्स वजीरेक्स, बिट BNS, आपने काफ़ी यूट्यूब पे भी एड्स देखे रहेंगे कि ट्रेडिंग से मैं बन गया लखपति करोड़पति, ये यहाँ ये ट्रेड करो, मैंने ये फलाना ऐप पे इतने पे ख़रीदा, इतने पे बेचा और इतने फटाक से मेरे को बहुत सारे पैसे मिल गए। तो बेसिकली गवर्नमेंट इस तरह के ऐड के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि इस ऐड के जो मेन शिकार थे वो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स जो राइटली इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, उन्हें एड्स टारगेट करता था और उनका फिर लॉस होता था और इस तरह के कंपनीज का प्रॉफिट होता था। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस हो रहे थे। तो उसके बीच में वजीरेक्स एंड बिट BNS ने जितने भी अपने एड्स चलाते थे इस रिलेटेड, इस तरीके के या दूसरे तरीके के, वो सब रोक दिए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस वजीरेक्स एंड बिट BNS have decided to abstain from putting out advertisements amid discussion of possible regulatory clampdown of the cryptocurrency sector। यानी उनको भी ये अंदाज़ा है कि इस रिलेटेड जो एड्स ये चलाते हैं उसके अगेंस्ट कुछ जो गवर्नमेंट है काफ़ी नाराज़ है, इसलिए उन्होंने इस तरह के ऐड को रोक दिया है। टू अवॉइड ल्यूरिंग यूजर्स हु डू नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्चुअल करेंसीज, ऐसे यूजर्स जिनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है, जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और स्क्रीन पे देख रहे हैं अरे वाह एक अकाउंट बना करके हम ट्रेड करेंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे। वजीरेक्स हैज़ बीन कीपिंग अवे फ्रॉम द प्रिंट एंड टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। फाउंडर निश्चल शेट्टी, ये वजीरेक्स के फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी, ने ET को कहा है कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से वो अभी फ़िलहाल दूर ही हैं। जैसे ये बिट BNS करके ट्रेलिंग प्लेटफॉर्म है, इनका एक ऐड चलता था जिसमें ये क्लेम किया जाता था कि इट्स बिटकॉइन फिक्स्ड डिपॉजिट यील्डेड अ 4 टाइम हायर रिटर्न देन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट से 4 गुना ज़्यादा ये देंगे अपने कस्टमर्स को अगर इनके कस्टमर्स बिटकॉइन जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं। तो इस तरह के ऐड देख करके कोई भी ल्योर इन हो जाता है और अंदर जा करके आपको पता चलता है ये टर्म्स है, ये कंडीशंस है। बेसिकली ये जो टाइप के ऐड होते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बेट करने के लिए होते हैं। तो इस तरह के एड्स जितने भी ये कंपनी चला रहे थे फिलहाल उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्रिप्टो रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो गवर्नमेंट लेने वाली है एंड बिल पास होने वाला है, रूल पास होने वाला है। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट खबर जो छप करके आ रही है जो है इंडिया टुडे पे, इट सेज क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया में बी टैक्स्ड बाय 1% एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो करते हैं आप, क्रिप्टो खरीदते बेचते हैं, वो एज अ GST अंडर DST टैक्स होगा 1% एंड वो रेगुलेटेड होगा सेबी से। राइट नाउ क्रिप्टो मार्केट जो है इंडिया में वो रेगुलेटेड नहीं है। सेबी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो बॉडी है जो हमारे सट्टा बाज़ार को भी मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, वो सेम सेबी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी रेगुलेट करेगी। एंड उसके अलावा 1% देखते हैं हम न्यूज़ पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझेगा। Following the meeting of cryptocurrency stakeholders in India with a Lok Sabha panel on Monday, speculation around the government's stake on cryptocurrencies are amok. The new report now suggests that the government may allow the use of crypto as an asset in the current country, though this use might be taxed for the first time ever. यानी as an asset आप उसे स्टोर कर सकते हैं, ले करके रख सकते हैं शेयर की तरह और फिर बेच सकते हैं उसे, मगर लाइफ में यानी इस फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इसे टैक्स किया जाएगा। आप जो खरीदेंगे जो बेचेंगे उसे गवर्नमेंट भी टैक्स करेगी। अभी फ़िलहाल आप जो पे करते होंगे वो जो फ़ीस है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस आपके ब्रोकरेज फर्म जैसे वजीरेक्स हो गया, CoinDCX हो गया, ये सब ब्रोकरेज फर्म। अगर आप 100 रुपये का क्रिप्टो खरीदे और आपको जो 99 रुपये का मिलता था, 1 रुपये जाता था एज ए ब्रोकरेज, तो उस 1 रुपये के अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज में भी टैक्स बाय 1% अंडर GST रेजीम। एज ए GST रेजीम क्रिप्टो
गवर्नमेंट भी इसमें टैक्स लगाएगी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, और इसी तरह के अपडेट्स जानते रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपको अगर पसंद आया ये वीडियो लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।